Hello everyone. Welcome to Moona Fairy Tale. एक दूर दराज गांव के किनारे मिट्टी के कच्चे रास्तों और टूटे हुए घरों के दरमियान एक सादा सी लड़की रहती थी। उसका नाम हानिया था। हानिया के वालिदैन उसके बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वो अपनी नानी नजमा बीबी के साथ एक छोटे से झोंपड़े में रहती थी। नजमा बीबी कम गो मगर बावकार औरत थी, जिसकी आंखों में कोई गहरा दुख छुपा रहता था। वो कभी अपने माजी के बारे में बात ना करती। हानिया दिन भर मेहनत करती, कभी पानी भरती, कभी लकड़ियां चुनती, कभी खेतों में काम करके नजमा बीबी के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती। वो गरीब थी मगर उसकी चाल में वकार था, बात में नरमी थी और खामोशी में अजीब सा सुकून। गांव वाले अक्सर कहते, ये लड़की अजीब है। गरीब होकर भी उसमें शिकायत नहीं और बातों में अजीब सा वकार है। नजमा बीबी ये सुनकर बस मुस्कुरा देती। एक दिन सल्तनत का शहजादा हारिस शिकार के लिए महल से दूर निकल आया। जंगल के रास्ते में उसका घोड़ा अचानक जख्मी हो गया। शाही मुहाफिज आगे पीछे बिखर गए और हारिस अकेला परेशान खड़ा रह गया। इसी लम्हे हानिया वहां से गुजरी। उसने घोड़े को देखा, घबराहट नहीं दिखाई। खामोशी से अपनी चादर का किनारा फाड़ा, जख्म साफ किया और नरमी से पट्टी बांध दी। घोड़ा पुरसुकून हो गया। हारिस ने पहली बार किसी को बगैर डर और बगैर लालच के इतनी तवज्जो से काम करते देखा। तुम्हें डर नहीं लगा? उसने पूछा। डर तब लगता है जब नीयतें कमजोर हो, हजूर। हानिया ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। हारिस चौंक गया। वो उसे एक गरीब लड़की समझा, मगर उसके लहजे में शहजादगी महसूस हुई। हारिस ने दोबारा गांव आना शुरू किया, इस बार बगैर ताज, बगैर पहचान। वो हानिया से बात करता, उसकी बातों में छुपी दानाई सुनता और खामोशियों में छुपा सुकून महसूस करता। हानिया कभी अपनी गुर्बत का शिकवा न करती, ना किसी ख्वाब की फरमाइश। वो बस हाल में जीना जानती थी। अगर मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? एक शाम हारिस ने कहा। हानिया खामोश हो गई, फिर धीरे से बोली। मैं एक गरीब लड़की हूँ और आप एक शहजादा। ये फासला मैं पार नहीं कर सकती। ये बात नजमा बीबी ने सुन ली। उस रात उसने हानिया को अपने पास बिठाया। नजमा बीबी की आवाज कांप रही थी। बेटी, वक्त आ गया है कि मैं वो सच बताऊं जो मैंने बरसों अपने दिल में दफन कर रखा है। वो लम्हा भर रुकी, जैसे माजी उसके सामने जिंदा हो गया हो। बरसों पहले महल में बगावत हुई थी। असल मलका को कत्ल कर दिया गया था। उसने बताया कि उस रात महल पर बगावत हुई। सया बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी, महल के दरवाजे तोड़े गए, तलवारों की झंकार और सिपाहियों की चीखें राहदारियों में गूंज रही थीं। शाही पर्दे जल रहे थे। चंद साजिशी वजीर और गद्दार सरदार जो अपने ही थे, ताकत के लालच में अंधे हो चुके थे। वफादार मुहाफिज एक एक करके मारे गए। उन्होंने ताज नहीं चाहा था, उन्होंने सच मिटाना चाहा था। उस रात असल मलिका एक कमरे में नौजायदा बच्ची को सीने से लगाए बैठी थी। दरवाज़ा तोड़ा गया। मलिका ने खौफ के बावजूद बच्ची को मजबूती से थामे रखा। उसने अपनी जान दे दी, मगर अपनी औलाद नहीं दी। नजमा बीबी, जो उस वक्त महल की दाया थी, लाशों के दरमियान कांपते कदमों से पहुंची। उसने बच्ची को उठाया, एक शाही लॉकेट उसके गले में डाला और उसे सीने से लगा लिया। मैं महल की दाया थी। मैंने तुम्हें छुपाया ताकि तुम जिंदा रहो। तुम गरीब नहीं हो, तुम उसी सल्तनत की बेटी हो जिसका वो शहजादा है। हानिया साकित रह गई। नजमा बीबी ने लॉकेट हानिया के हाथ में रखा। हानिया के हाथ कांपने लगे। अगले दिन नजमा बीबी हानिया को लेकर महल पहुंची।
लॉकेट, पुराने कागजात और शाही निशान सब सामने रख दिए गए। बादशाह फरीद शाह खामोशी से देखता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यही वो बच्ची है, मेरी बहन की बेटी, इस सुल्तनत की असल वारिस। महल में खामोशी छा गई। हारिस आगे बढ़ा, उसकी आंखों में हैरत नहीं, एहतराम था। मैंने तुम्हें शहजादी समझकर नहीं चाहा था, मैंने तुम्हें इंसान समझकर चाहा था। हानिया ने नजरें उठाईं। पहली बार उसे लगा कि उसका दिल महफूज है। शाही महल का वसी हॉल सुनहरी रोशनी में निहा रहा था। सुतूनों पर ताज़ा फूल सजे थे और रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। आज सल्तनत अपनी असल वारिस का इस्तकबाल करेगा, खुशी मनाई बादशाह जाए। फरीद शाह ने ऐलान किया। हानिया सादा मगर शाहाना वकार के साथ आगे बढ़ी। ताज उसके सर पर रखा गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब वो अपनी पहचान में मुकम्मल थीं। साज बज उठे, रक्स शुरू हुआ और पूरे महल में जश्न फैल गया। हानिया ने महल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। वो यतीमों के लिए मां बनी, गरीबों के लिए सहारा और उन औरतों के लिए उम्मीद जो खुद को कमजोर समझती थीं। हारिस अक्सर उसे महल की बालकनी में देखता, जहां वो नीचे फैले शहर को खामोशी से देख रही होती। उसकी आंखों में इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी होती। एक शाम हारिस उसके पास आकर बोला, तुम जानती हो, मैंने बहुत शहजादियां देखी हैं, मगर तुम जैसी कोई नहीं। क्योंकि मैं शहजादी बनकर नहीं, इंसान बनकर यहाँ आई हूँ। हारिस ने उसका हाथ थाम लिया। इस लम्स में हुक्म नहीं था, सिर्फ एतमाद था। ये मोहब्बत शोर नहीं करती थी, बस साथ चलती थी। शादी सादगी से हुई, मगर दिलों की रजा और खामोश रुमान के साथ। नजमा बीबी को महल की माँ का दर्जा मिला और हानिया ने कभी ये नहीं भुलाया कि वो कहाँ से आई थी। सब्सक्राइब करें मूना फेयर टेल को और घंटी का बटन दबाएं।